नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आप लोगों का लेकर के आ गए हैं कक्षा 10वीं संस्कृत का पेपर का सॉल्यूशन, जो कि आपका आज हो चुका है। तो आप अपने सही प्रश्नों का मिलान कर लें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में है सही विकल्प। तो पहला प्रश्न है फल शब्दस्य द्वितीया वचनस्य रूपम भवति। तो इसका सही आंसर है फलम। दूसरा है छात्रौ इति पदे वचनम अस्ति। तो इसका सही आंसर है बहुवचनम। इसके बाद तीसरा है अधोल्लिखितेषु चतुर्थी विभक्ति युक्त पदम अस्ति। तो इसका सही आंसर है रामाय। इसमें पूछा गया है कि कौन सी चतुर्थी विभक्ति का पद है। तो इसका सही आंसर है रामाय। इसके बाद चौथे प्रश्न में पूछा गया है अहम इति पदे पुरुषः अस्ति। अहम में कौन सा पुरुष है। तो इसका सही आंसर है मध्यम पुरुषः। इसके बाद पांचवा है अश्वः शीघ्र धावति इतस्मिन् पदे अव्ययम अस्ति। तो इसका सही आंसर है शीघ्रम। इसके बाद छठवां प्रश्न है अधोल्लिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। कौन सा पद अव्यय नहीं है। तो इसका सही आंसर है रमा। इस तरह से आपके सही विकल्प पूरे होते हैं। अब दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है रिक्त स्थान। तो खाली स्थान में पहला है अभवत अभवत इतस्मिन् पदे खाली स्थान वचनम अस्ति। तो इसका सही आंसर है एक वचनम। इसके बाद दूसरा प्रश्न है प्रथम पुरुषस्य लट लकारस्य खाली स्थान रूपम अस्ति। तो इसका सही आंसर है पठितु। इसके बाद तीसरा है गच्छति इतस्मिन् पदे लकारः अस्ति। तो इसका सही आंसर है लट लकारः। इसके बाद चौथा है पिबन्ति इतस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो इसका सही आंसर है पा, बड़ा पा। इसके बाद पांचवा है अनुभवः पदे खाली स्थान उपसर्गा अस्ति। तो इसका सही आंसर है अनु, उपसर्ग जो कि आगे लगता है। तो इसमें है सही आंसर अनु। इसके बाद छठा है निर्वाण रूपम इति पदे उपसर्गः अस्ति। तो इसका सही आंसर है निर। इस तरह से आपके खालिस्तान पूरे होते हैं। अब तीसरे प्रश्न में पूछा गया है सही जोड़ी। पहली सही जोड़ी है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि की जाएगी सदैव। इसके बाद दूसरा है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की जोड़ी जाएगी पितरौ, पितरौ में। इसके बाद है महा प्लस ईसः। तो इसकी संधि जाएगी महेशः। इसके बाद चौथा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की संधि जाएगी महाराजा। इसके बाद है पांचवा व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की जोड़ी जाएगी जगदीशः। इसके बाद है दिगु समास। तो दिगु समास की जोड़ी जाएगी पंचरत्नम। इस तरह से आपकी सही जोड़ी पूरी होती हैं। पहली वृद्धि संधि, वृद्धि संधि है सदैव। इसके बाद द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास है पितरौ। इसके बाद महा प्लस ईसः। तो इसकी संधि बनेगी महेशः। इसके बाद कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास महाराजा। इसके बाद है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि है जगदीशः। इसके बाद है दिगु समासः। तो दिगु समास है पंचरत्नम। इस तरह से आपकी सही जोड़ी पूरी होती हैं। अब चौथे प्रश्न में पूछा गया है एक पदेन उत्तरम लिखत। तो पहला प्रश्न है अतिथि कैन प्रबुद्धि। तो इसका सही आंसर है पाद ध्वनिना, पाद ध्वनिना। इसके बाद दूसरे का सही आंसर है त्वच्छ जीवौ, त्वच्छ जीवौ, वहाँ पे दो मात्रा। इसके बाद है तीसरे का है मनुपाद। इसके बाद पठितम का है, पठितम में प्रत्यय है तम। इसके बाद पांचवा का है गत्वा। इसके बाद छठवा का है अजा। इस तरह से आपके एक पदेन के उत्तर पूरे होते हैं। पहला में है पाद ध्वनिना, दूसरे में है त्वच्छ जीवौ, इसके बाद तीसरे में है मनुपाद, इसके बाद चौथे में है तम और पांचवें में है गत्वा, छठवें में है अजा। अब अगर आप आमना के सही उत्तर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप आमना की और आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।